किसानों, नौजवान साथियों, आज की मीटिंग की जो अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? चरण सिंह जी कर रहे हैं। अजय प्रधान जी, अच्छा, ठीक है, धन्यवाद जी। अध्यक्ष जी क्या कैसे? चौधरी किरत सिंह जी, गुलशन तो मैं करे था, बापू भी रोड़ा करे था। अलग लीक पाड़ने की वो है नहीं। अरे अपना इसी में ही काम धंधा करो, अलग अलग कहाँ वो करोगे? ये ठीक जुड़ गया खाना। यहाँ पे संजय है, सारे लोग हैं, सभी लोग जो यहाँ पाए, जो किसान यहाँ पाए, ये कोई ना एक बिरादरी है, ना एक इसकी जाति है, ये किसान है, देश का नौजवान है, तंग। पत्रकार बंधु, आप पे भी कलम और कैमरे पे भी बंदूक का पहरा है आपके ऊपर भी। यहाँ पे पुलिस फोर्स के लोग भी सुन रहे होंगे, LIU के लोग भी होंगे। हम सुबह ही 8 बजे के चले हुए हैं। जोन से रास्ते का पता चल गया कि काफिला इधर से जा रहा, पूरे के पूरे गांव बारिश में सड़क पे है, तो इसका मतलब जनता तंग है, वह जंग के लिए तैयार है। ये तो कोरोना से कह रहे थे, प्रधानमंत्री कह रहा कि कोरोना से जंग लड़ेंगे हम। ये तो 22 में लड़ेगा, ये किसान लड़ेगा। ये तो जो वोट की जंग है, ये कोरोना से भी भयंकर है। अपनी तैयारी कर लेना, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। ये सरकार जाति और धर्म में बांटने का काम करती है, ये सरकारें तोड़ने का काम करती हैं, ये सरकारें एलिगेशन लगाने का काम करती है। अगर दिल्ली में 10 महीने से आंदोलन चल रहा, तो ये सरकारें कहती है कि ये पंजाब के जो किसान है, ये किसान नहीं, ये खालिस्तानी है। अगर मुस्लिम समाज के लोग हैं तो कहते हैं कि ये पाकिस्तानी है। अगर यहाँ के इधर के लोग हैं तो कहते हैं पश्चिम के हैं, ये जाट लोग हैं। एलिगेशन, फिर कहते हैं कि छोटा किसान है, फिर कहते हैं कि चावल और गेहूं का किसान है। अगर यहाँ पर लक्ष्य आएंगे तो कहेंगे ये गन्ने का किसान था। ये बांटने का काम करते हैं, इनसे बच के रहना। इनने हमेशा वोट ली है, बांट के वोट ली है इन्होंने। ये गुजरात में गए तो पटेल और नॉन पटेल के नाम पर वोट ली, वहां पे समाज को बांटा। ये महाराष्ट्र में गए तो मराठा और नॉन मराठा के नाम पर बांटे। ये उत्तर प्रदेश में आए तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटे। ये हरियाणा में गए तो जाट और नॉन जाट के मिठाइयां बांटे। ये बांटने की राजनीति करने वाले लोग हैं। इनको न कृषि से कुछ है, न इनको इस देश के नौजवान से कोई मतलब है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश में जब हमारी सरकार आएगी तो 2 करोड़ रोजगार हम हर साल देंगे। 7 साल हो चुके हैं, 14 करोड़ नौकरियां खत्म हुई है। देश के नौजवान को धोखे में रखा है, उसको बर्बाद किया है आपने। देश के किसानों को बर्बाद किया। 3 काले कानून लेकर आए, किसान से कोई सलाह मशवरा नहीं, कृषि फायदे का सौदा बताते हैं। हिमाचल का किसान जो उसने एग्रीमेंट आज से 11 साल पहले अपने सेव का किया था, एक बाहरी कंपनी आती है अडानी नाम की, तो कहा कि 16 रुपए पर किलो मैं हिमाचल के सेब के रेट गिराऊंगा। ये उत्तराखंड की धरती है, यहां पे भी सेब पैदा होता है।
पूरा बर्बाद हो गया है। हमारा पूरा पहाड़ प्लान कर रहा है, प्लान नीचे कोई उनको भाव नहीं मिलता। बहुत बुरी स्थिति है। बड़ी बड़ी कंपनियों का फूड चेन आपके भोजन को छीनना चाहती है, गरीब की रोटी तिजोरी में बंद करना चाहती है, अनाज को कोठियों में बंद करेंगे, वेयर हाउस में बंद करेंगे, अनाज को गोदामों में बंद करेंगे। भूख के आधार पर देश और दुनिया में रोटियों की कीमतें तय होगी कि भूख कितनी लगी है, उसकी कीमतें हम तय करेंगे। जब आपकी फसल आएगी 2 महीने फसलों का रेट कम होगा, अपने गोदाम भरेंगे, उसके बाद में रेट बढ़ाने का काम करेंगे। इनके सर्वे हुए, बड़ी बड़ी कंपनी के सर्वे हुआ कि सुनना 17 बार महिलाएं इस्तेमाल करती है एक साल में। उस पर व्यापार नहीं अब होगा, अब व्यापार होगा, रोटियों का व्यापार देश में होगा। उन्होंने कहा कि एक साल में 700 बार भूख लगती है एक आदमी को। इससे बड़ा कोई कारोबार नहीं। रोटी को अपने कब्जे में करो और भूख के आधार पर देश में कीमतें तय करो। उस गरीब आदमी का क्या होगा जो 2 वक्त की रोटी के लिए पूरा दिन मेहनत करता है। आज आप देखो, तेल जो कहानियां निकाल के हम अपने घरों में, जिसको कच्ची कहानी कहते थे, सरसों के तेल की, तो कहा कि खुला हुआ तेल नहीं बिकेगा। ये मेरा जो गांव का, जो शहर का जो दुकानदार है, ये बर्बाद होगा। पैकिंग पर जाएगा तो कंपनी का माल बेचना पड़ेगा। रोजगार पूरे खत्म होंगे, पूरा दुकानदार व्यापारी खत्म होगा। अगर किसान बर्बाद होगा तो व्यापारी भी बर्बाद होगा। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि किसी क्षेत्र को अगर देखना है वो कितना संपन्न है, तो गांव की गलियां नहीं, आप शहर का बाजार देखो। जो लालाजी बैठा हुआ है दुकान पे, उसका गल्ला ठीक है, उसकी दुकान अगर सजी धजी है, लालाजी अगर मजबूत है, कपड़े उसके ठीक है, शीशे का उसका शोकेस बना हुआ है, तो ये देख लेना कि यहाँ का किसान मजबूत है। और जिस क्षेत्र का दुकानदार कमजोर होगा, उस क्षेत्र के रहने वाली जनता भी कमजोर होगी। गांव देखने की जरूरत नहीं, शहर के अपने व्यापारी की दुकान देख लो, उसकी हालात क्या है। ये बर्बाद होंगे सब दुकानदार भी, ये दुकानदार भी बर्बाद होंगे। अगर गन्ने के पैसे दुगने आ जाएंगे, अगर एमएसपी के हमारा माल बिकेगा, हमारा जो पैसा किसान के पास में आएगा, वो सीधा किसान दुकान पे जाएगा, अपना मकान बनाएगा, नई चीज खरीदेगा, कपड़े खरीदेगा, कर्मचारियों को, नौजवानों को उसको रोजगार देगा। लेकिन जब किसान पे ही पैसा नहीं होगा तो व्यापारी भी भूख से मरेगा। ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक 3 काले कानून और एमएसपी पे गारंटी नहीं मिलेगी। ये आंदोलन जारी रहेगा। ये ये 10 महीने नहीं, 10 साल भी आंदोलन चलाना पड़ेगा, तो 10 साल भी ये देश का किसान आंदोलन चलाएगा। ये दिल्ली कान खोल के सुन ले, 10 महीने से दिल्ली को घेर कर रखा है। आने वाले 10 साल भी घेरनी पड़ी तो 10 साल भी ये किसान घेरेगा। 24 साल संघर्ष करो, ये नारा मत लगाओ बीच में। 10 साल भी लड़ाई लड़नी पड़ी तो 10 साल भी लड़ाई लड़ेंगे। ये किसान न कमजोर था, न किसान कमजोर है और न किसान कमजोर रहेगा। तुम एमएसपी नहीं दोगे। आज अगर किसान अपना धान
बेच रहा है तो 1200 रुपया क्विंटल। बिहार में 800 रुपया क्विंटल धान की खरीद होती है, उसको एमएसपी पे बड़े व्यापारी बेचते हैं। धान और गेहूं की 20 से 25% एमएसपी पे खरीद होती है। बड़ा बड़ा व्यापारी जो 20-20 और 25-25 हजार क्विंटल फसलें बेचता है, एमएसपी का लाभ उसको होता है, किसान को नहीं। और दूसरी फसलों पर तो एमएसपी है ही नहीं। जो 23 फसलें बताई गई उस पर 0%, 5%, 4% की खरीद है। सरसों के तेल का आपने हाल देखा, यही हाल दूध का होगा। ये दूध का किसान भी खुले में दूध नहीं बेच सकता। वो कंपनी के जो डीलरशिप होगी उसको दूध बेचेगा, वहां से वो कंपनी में जाएगा और पैकिंग के बाद में आपके पास में आएगा। ये हालात खराब होने वाली है देश में। सीड बिल जो बीज कानून है वो देश में आने वाला है नहीं। देश में बीज के पुलिस थाने खुलेंगे। कोई सोच सकता था कि देश में बीज के थाने खुलेंगे? जैसे बिजली के थाने खुले ऐसे ही देश में बीज के थाने खुलेंगे, सीड पुलिस बनेगी। किस किसान ने कौन सी कंपनी का बीज लगाया, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं दिखाया कि मैंने कहां से बीज लिया, आपके खिलाफ कंपनी के लोग मुकदमा करेंगे और उसमें सजा और जुर्माना दोनों है। बहुत से कानून आ रहे हैं, आपको उलझा कर रखा कि आप तो गांव में लड़ते रहो, मैं इस देश को बेच लूं। ये झूठ कहते थे कि चाय बेचता था, इसका प्लान बहुत लंबा था। इसने आधा देश बेच दिया, रेलें बेची, बड़ी बड़ी कंपनियां बेची। विशाखापट्टनम में एक स्टील प्लांट, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, उसकी 3.5 लाख करोड़ से 4 लाख रुपए, 4 करोड़ रुपए कीमत, 3.5 लाख करोड़ से 4 लाख, 4.5 लाख करोड़ रुपया, उसको 14,000 रुपए में। जैसे कोई 4 लाख की चीज और 14,000 रुपए में बेचती हो तो आमदनी किसकी बढ़ेगी? ये अडानी का क्या रिश्तेदार लगता है? अंबानी अडानी। गुजरात के अंदर 60 गांव की जमीन रिलायंस को दी, उसका अधिग्रहण करा। वहां आम की खेती होती थी, वहां पे वे पूरी की पूरी जमीन रिलायंस को दी, 60 गांव की जमीन। वो मुकदमा नीचे से लगाकर ऊपर तक आए, सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट में जो एक जज था उसने हराया। जब डबल बेंच में गए वही जज डबल बेंच में गया, जब हराया। जब ट्रिपल बेंच में गए वही जज तीसरी बेंच में भी गया, तीनों हराया। क्या साठ गांठ है पता नहीं चल रहा। पूरे देश के संस्थाओं पे कब्जा है, बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है। कोई अगर बोलने की कोशिश करता है तो ईडी, सीबीआई ये सब लगा देते हैं। कोई अगर आंदोलन मारने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ पर्चा दर्ज होता है, पर्चा दर्ज। ये तो अब निकलने की हिम्मत करी हमारे कुछ लोगों ने। खोल कर दे दो, निकलो, सड़कों पर निकलना पड़ेगा आंदोलन के लिए। ये आंदोलन होगा देश में, सड़कों पे आना पड़ेगा आप लोगों को। अगर आप भी आंदोलन नहीं करें तो आने वाली पीढ़ी आंदोलन नहीं कर सकती। क्या जब भी आंदोलन करोगे जब आपकी जमीनें चली जाएगी? ये किसान क्रेडिट कार्ड किसान का मौत का कार्ड है। बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही बैंकों से, पूरा का पूरा जो आपको क्रेडिट कर रखा है वो पूरा डाटा लेंगी, बैंक को पूरा फाइनेंस करेंगे, कहेंगे कि रिकवरी करने का अधिकार हमारा है, हम कर लेंगे इनसे रिकवरी। उसके बाद में गुंडे आपके यहां पे भेजेंगे, कहेंगे ये बैंक का पैसा है, या तो ये दे दो और या जमीन दे दो। तो बहुत से लोगों की जमीन जाएगी उसमें। आपने भाव की लड़ाई नहीं लगी। जब भाव की लड़ाई का टाइम आया तो उस टाइम पर लड़ाइयां नहीं लगी, लड़ाई गई। उस टाइम पे कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड बन गया,
और किसान क्रेडिट कार्ड से ही किसान ने अपने खर्चे चलाए। यहां पे आंदोलन होते थे उत्तराखंड में। जब उत्तराखंड की जमीनें महंगी हुई तो लोगों ने आंदोलन करने छोड़ दे कि जमीनें बहुत महंगी है, 200 गज जमीन बेच लेंगे, हमारा काम चल जाएगा। भाव की लड़ाई नहीं लड़ी गई। आज भी अगर उत्तराखंड को बचाना है तो खेती किसानी को बचाना पड़ेगा। अगर आज भी उत्तराखंड को बचाना है तो जो हमारा पहाड़ का किसान है उसका साथ देना पड़ेगा, उसको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी देनी पड़ेगी, उसके फसल को मंडी तक जाने की सरकार व्यवस्था करे। वहां पर टूरिज्म विलेज टूरिज्म पॉलिसी, जो टूरिस्ट जाता है उसका फायदा वहां के किसान को हो, ये व्यवस्था करनी पड़ेगी। जंगली जानवरों का बेहद आतंक है, वो मैदानी क्षेत्र में भी है और वो पहाड़ के क्षेत्र में भी है, उसका भी हमको काम करना पड़ेगा। जो वहां पे जंगल खड़े हो गए हैं, जो लोग छोड़ छोड़ कर आ गए, जो जंगली जानवर वहां पे पैदा हुए, उसकी सरकार की जिम्मेदारी उसकी है। वहां पे पानी का प्रबंध नहीं है तो इसीलिए वहां के लोग प्लान कर रहे हैं, वो नीचे आ रहे हैं। आपस में लड़ाने का काम करेंगे। पहाड़वाद और प्लेनवाद की एक लड़ाई आपके बीच में भी वे रखेंगे हमेशा। इनसे भी बचना कि उत्तराखंड में और कुछ नहीं मिला तो उत्तराखंड में पहाड़ और प्लेन की बात करो, ये आपको लड़ाने का काम करेंगे। ये चीजें ध्यान रखना आप। मैदानी क्षेत्र में हमको एमएसपी चाहिए। गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ा पिछले 5 साल में गन्ने का भुगतान, और गन्ने का रेट यहां पे बढ़े। एमएसपी पे खरीद की गारंटी सरकार दे, उस पर कानून बनाए। ये हमारे सारे सवाल है। यही उत्तर प्रदेश, यही देश के लिए है। आप आंदोलन अगर यहां पे भी कर रहे हैं तो इस आंदोलन की गूंज पूरे देश भर में है। यह आज संयुक्त मोर्चे की मीटिंग यहां पे है। आज संयुक्त मोर्चे के बड़े लीडर बाजवा जी यहां पे हैं। इस मीटिंग की गूंज पूरे देश और दुनिया में है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमारे सिख समाज के लोग हैं, इन्होंने वहां पे बहुत मदद करी। जो वहां पे हमारे बापे हैं, जो लंगर भंडारे का काम चलते हैं, जिनको अपने आश्रमों में, जिनको गुरुद्वारों में रहना चाहिए था, वे सड़कों के ऊपर पड़े हुए, सड़कें ऊपर लेट रहे हैं, वे नीचे जमीनों में, और भंडारे चला रहे हैं, लंगर चला रहे हैं। वे कोई आपको स्टेज पर नहीं दिखेंगे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं सब लोगों को कि जो वहां पे गाजीपुर, टिगरी, सिंगू, पलवल, ढासा, इन सब बॉर्डरों पे मदद भेजते हैं। यहां से अपने गांव से आटा, दाल, चावल, सब्जी, दूध, लस्सी, दही, तिरपाल, बांस सब भेजते हैं। वहां पर सब चीज की जरूरत है। आप इनके एलिगेशन पे मत जाना कि ये क्या एलिगेशन लगाते हैं। ये चाहते हैं कि एलिगेशन लगा के किसान सम्मानित लोग हैं, वो अपने आप को हीन भावनाएं करके वो आंदोलन छोड़ दें। हम भी बहुत पक्के संयुक्त मोर्चे के पूरे किसान लीडर, किधर है? आप हमको कुछ ही कहते रहो, अब हम पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पहले हमको भी गुस्सा आता था कि हमको इस तरह की बात कहते हैं। ठीक है जी, ठीक। लेकिन ये जब तक 3 काले कानून वापसी नहीं होंगे, एमएसपी की गारंटी नहीं होगी, ये किसान घर वापसी नहीं करेगा, आंदोलन जारी रहेगा। 2022 में इलेक्शन आएगा आपके यहां पे। ये बहरूपिया अपना आएंगे आपके पास में, क्योंकि 5 साल में पॉलिटिकल आदमी का त्योहार होता है। ये मनाने गांव में आते हैं उसको। ये जब आए तो इनसे पूछना कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में आमदनी दुगनी होगी तो 1 जनवरी से बिकने वाली हर फसल का रेट दुगना होगा। ये क्वेश्चन जरूर इनसे करना। इनसे करना कि बिजली के क्या रेट है, इनसे करना कि गन्ने के क्यों रेट नहीं बढ़े, इनसे करना कि धान और जो गेहूं और जो मक्का यहां का किसान पैदा करता है उसके रेट क्यों नहीं बढ़े।
ये करना कि हमारे उत्तराखंड के लोग पूरे देश में रोजगार के लिए आ जाते हैं, उनका क्या प्रबंध करा। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं इनसे। ये आपके बीच में आएंगे, रंग बदल के आपके बीच में आएंगे, आपको झगड़ा करवाने का काम करते हैं। ये इनका पूरा देश से मुखौटा इनका हट गया है एक तरफ। इनको कोई सुनना नहीं अब चाहता, इनको कोई वोट देना नहीं चाहता। इनको वोट पे चोट करने का काम करना। इन पे जब वोट पे चोट करोगे तो ही ये आपकी बात सुनेंगे। ये मैसेज रहना चाहिए इनको कि देश की जनता अब निकल चुकी है, अब तुम्हारे में जो जमाने थे वे चले गए। आप जैसे इनको बंगाल में दवाई दी, ऐसी ही दवाई इनको उत्तराखंड में भी मिले। उत्तराखंड की जड़ी बूटी वो बगैर खाद की है, वह काम बढ़िया करेगी। उत्तराखंड से दवाई मिलेगी तो पूरे देश में इनको आराम करेगी। वो इनका कोर्स पूरा करना पड़ेगा। उत्तराखंड की जड़ी बूटी अब तक जरूर इनको देना। उत्तर प्रदेश तैयार बैठा है पूर्ण रूप से। तो आपने, क्योंकि हम भी सुबह ही 8 बजे चले वहां से, मंडी धनौरा से, जैसे पता चला कि कौन से रूट से काफले जा रहे हैं किसानों के पूरे गांव बरसात में भी सड़कों पे थे। यहां पे भी पता चला कि 11 साढ़े 11 बजे बारिश शुरू हुई तो ऊपरले वाले से सब लोगों ने विनती यही करी कि भाई रुक जा, थोड़ी देर ठंड सी कर दे। क्योंकि जो एक तरह की भावनाएं होती है, इस आंदोलन को चलाने वाला कोई और है, उस पे ऊपर वाले पे विश्वास रखो। जो जिसको मानता है उसी पे ही विश्वास रखो। इस आंदोलन को चलाने वाला कोई और है, इसका महारथी कोई और है, इसका संचालन करने वाला कोई और है, उस पे विश्वास रखो। ऊपर वाले पे जीत आपकी निश्चित होगी। जीत देश के किसान और नौजवान की होगी, जीत देश के मजदूर की होगी, यहाँ के दुकानदार की होगी जो परिवारों को उधार सामान देता है। जीत उसकी होगी। वो भी अपने वहां पर बैठा हुआ करता है कि किसान का भुगतान हो जाए, उसको पता रहता है कि कब तक का भुगतान आया, तो जीत उसकी होगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम करीब 2-2.5 घंटे लेट हुए, उसके बाद में भी जनसंख्या यहां बढ़ती रही, बहुत बड़ी तादाद यहां पाई। पूरे जो संयोजक लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, दिगंबर हर जो बिजनौर से आए, इनको भी बहुत मेहनत है। यहाँ पे किरत सिंह हरे, मैं पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत मेहनत करी, आप लोगों के बीच तक वे गए और सभी समाज के लोग यहाँ पे हैं। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।